वेलकम बैक अगेन। बहुत अच्छी पॉइंट गुलाब भाई ने कही, ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड टेंशन फ्री। तो आज का यही रूलिंग का सार है, ट्रस्ट करना और ट्रस्टी बनना। तो बाबा की आज की मुरली सुनेंगे। आज बाबा की मुरली रूलिंग पे है। 5-6 के महावाक्य है। तो उसमें बाबा ने विशेष कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। इसलिए तो तुम अभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हो। अभी हमारा भटकना बंद हुआ है या अभी भी चल रहा है? क्या कहेंगे? देखो, सभी बाबा के अभी रोज रोज आगे बढ़ने वाले महाराजा बच्चे हो ना। महाराजा क्वालिटी के बच्चों को क्या चाहिए? सत्युग के महाराजा। आज सभी सत्युग के महाराजा बन रहे हैं, बनने वाले। इनको क्या चाहिए? इशारा चाहिए, इशारों की भाषा चाहिए होती है, भावना की भाषा चाहिए होती है, या संकल्प की भाषा चाहिए? महाराजा क्वालिटी की सोच। इन तीनों में से, वैसे तो तीनों भाषा है, कौन सी भाषा चाहिए? संकल्प की भाषा चाहिए, इशारे की भी नहीं। तो इशारा है कि अभी वीडियोस ऑन करें सभी। ये हमारा इशारों की भाषा है। तो जो भी वीडियोस ऑन करे वो बहुत अच्छा रहेगा। उनको भी स्पेशल थैंक्स। तो आज बाबा ने इसलिए कहा है क्योंकि हम आंखों की भाषा से बात करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान की दृष्टि मिली। दृष्टि मिली है ना, दृष्टि आंखों आंखों में बातचीत होती है। तो ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है? जो ताकत कोई भी मनुष्य आत्मा में नहीं, और वो ताकत है देवताओं में। कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। दे कैन रूल द होल वर्ल्ड। और वह ताकत का कारण, हाउ डिड दे गेट इट? वो ताकत कहां से मिली देवताओं को? वह ताकत विशेष एकमत की विशेषता के कारण है। बड़ा गुह्य राज बाबा ने आज बताया। वहां एकमत होने के कारण, यूनाइटेड है। वजीर आदि रखेंगे, सतयुग में मंत्री होगा? सोच के बताओ, नहीं होगा। सतयुग में मंत्री होगा? नहीं। तो राजा बिना मंत्री का होगा? बाबा कहते वहां एकमत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। देवताओं ने क्यों नहीं रखने की जरूरत है? देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। एक राजा की पूरी फैमिली है, फैमिली सिस्टम है। तो मंत्री वजीर नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरी मत ही नहीं होती, नो अदर, कोई दूसरे का हेड ही नहीं चलता है, एक हेड से काम चलता है। इसलिए कहते हैं ना, कंप्लीट सॉवेरेनिटी। दिस इज द स्टाइल जो बाबा हमको सिखाते हैं। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? पहले नयन थे नहीं, पहले आंखें थी नहीं, बिना आंखें काम कर रहे थे। इसलिए क्या कहते हैं ना, अभी ट्यूबलाइट जला है तुम्हारा, एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो पहले आंखें थे नहीं, ज्ञान की आंखें। ये आंखें और ज्ञान की आंखों में क्या फर्क है? ये आंखों में हम देखते हैं, ये आंखों से हम देखते हैं जो स्थूल बातें, और ज्ञान की आंखों से देखते हैं। अब वही चीज पहले हम देखते थे शरीर को, और अब देखते हैं आत्मा को। पहले देखते थे क्या पॉजिटिव नेगेटिविटी है, और अब देखते हैं क्या पॉजिटिविटी। तो चेंज हो गई ना दृष्टि हमारी। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो पहले ज्ञान के नयन थे नहीं, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते ज्ञान सागर एक ही बाप है, और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांतिधाम सुखधाम जाना है। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे तुम सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। बाबा कह रहे अभी दृष्टि मिली है ना, कैसे सुखधाम बदलकर माया का राज्य आया। अभी पता चला कैसे वो बदल के आ गया ये राज्य। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान तप पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांतिधाम सुखधाम जाने की। देखो हमको इतना भक्ति में ये क्लियर था कि जाना है, लेकिन एक तो कहाँ जाना है वो नहीं क्लियर था, और क्या फेट है वो नहीं क्लियर था। तो अभी शांतिधाम और सुखधाम जाने का रास्ता तो होता है, लेकिन अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो मेरे लिए तो वो रास्ता नहीं है ना। कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स है, मुझे आता नहीं है तो क्या होगा, मेरे लिए तो वो नहीं है, होकर भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें पता चला है, हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। ये तो एकदम क्लियर है ना, हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है, जैसे जैसे जिसका पार्ट है वो प्ले करेगा। क्योंकि अगर हर आत्मा है तो हर आत्मा में मेमोरीज है। These memories are nothing but the part the soul is playing, and the memories are those संस्कार रिकॉर्ड है। तो जैसे रिकॉर्डिंग है वैसे पार्ट प्ले करते रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जिस समय जो रिकॉर्डिंग बजेगा, 1 घंटे का यूट्यूब में लेक्चर है तो 10 मिनट में 1 घंटे का है टोटल, 10 मिनट में जो आएगा, फिर 20 मिनट्स में जो रिकॉर्ड हुआ है, तो जब 20 मिनट पर वो आएगा कर्सर तो वो 20 मिनट वाला प्ले होगा। इज इट ट्रू? जब 30 मिनट्स पे आएगा तो 30 मिनट्स में प्ले होगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑन द यूट्यूब ऑन दैट पर्टिकुलर सीडी। आत्मा में रिकॉर्डिंग है तो क्या होगा, जब जब जिस जिस आत्मा का जैसा जैसा पार्ट है वो प्ले करेगी वो, यस और नो सब नॉड करते जाए जिस आत्मा का। तो इसका मतलब अगर उसका पार्ट उसमें रिकॉर्डेड है कि लॉकडाउन होगा फिर तुम ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे, तो क्या होगा, जब वो लॉकडाउन होगा तभी वो आएगी। इसलिए कोई हम कहते कि मैं रोज देखती थी ये बोर्ड, साउथ एक्स में था ना, बहुत लोग हमको कहते मेन रोड पे मैं रोज बोर्ड देखती थी,
पर कभी हिम्मत नहीं होती थी अंदर आने की, बिकॉज दैट पार्ट प्ले वैसा ही होगा जैसे जैसे टाइम आएगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, बाबा कहते मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, अब ये बताओ, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। अच्छा, उससे जब हमें ये क्लियर हो जाता है, हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले करेगी, अगर ये क्लियर हो गया, कौन सा गुण बहुत नेचुरल हो जाएगा, which virtue will become very natural. We can very naturally imbibe the virtue if I'm very much clear about everyone's part, the concept of everyone's part. Which virtue? Fast बताओ। Acceptance, wonderful. और कुछ? या acceptance, purity. Purity इसमें कहाँ है? इसमें प्योरिटी का कंसेप्ट शायद नहीं होगा। एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस का होगा। और कुछ? बहुत अच्छी बात है। साक्षी दृष्टा, वंडरफुल। इसलिए मुझे केवल देखो, वो आत्मा अपना पार्ट प्ले करेगी। क्यों? वो आत्मा किस तरह पार्ट प्ले कर रही है? अपने जो संस्कार है उसके बेसिस पे वो पार्ट प्ले कर रही है। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसके बेसिस पे पार्ट प्ले करेगी। तो व्हाट आई हैव टू डू? कैन आई नाउ, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक हम वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? ये वीडियो है, दिख रहा है ना सभी को? अब ये आज की मुरली का है। अब मुझे मुरली सुननी है, सपोज, यही मेहनत। तो मुझे मुरली सुननी है, तो मुझे कितना ड्रैग करना पड़ा? ऐसे कोई थोड़े कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम बना जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अब इसमें आगे की मुरली सुननी है, 2020 की मुरली। अच्छा, आज का स्वमान है, मैं सारथी और साक्षी हूँ। सारथी भी हूँ और साक्षी भी हूँ। नाउ अव्यक्त शरीर, परिस्थितियां और ही महावीर बना। तो हमने उस पार्ट पे क्या देखा कि जिस तरह की उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया था वैसे ही वो प्ले होता जाएगा। तो इसलिए मैं किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकती। दिस इज अ बिग लर्निंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारी पूरी कोशिश क्या होती है जनरली, व्हेन वी आर इन फैमिली, वी आर टुगेदर, सबका एक ही कंप्लेन होता है व्हेन दे कम टू बाबाज हाउस ना, पेरेंट बच्चे को लेकर आते हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर आते हैं, वाइफ हस्बैंड को लेकर आती है, और एक ही क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए उनको। और वो आंसर क्वेश्चन था, इसको चेंज करो। ये चेंज नहीं होता है, ये बहुत ऐसा है, इसको चेंज करना है। अब 1 वीक हो गया, 1 महीना हो गया, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। क्यों? क्यों चेंज नहीं आया? ये जो हमारा क्वेश्चन है कि ये चेंज हो जाए, बिकॉज उसके अंदर जो पार्ट है वही वो प्ले करेगा। हमारे कहने नहीं कहने से कोई चेंज होने वाला नहीं। एक्सेप्टेंस एंड देन यू आर टेंशन फ्री ऑफ द चेंजिंग। ये बहुत बड़ा बर्डन हम लेकर घूमते बहुत बार, एक दूसरे को चेंज करने की। तो और वो चेंज होता नहीं है, क्योंकि उसके अगर उसके अंदर पार्ट में है, चेंज होने का हो जाएगा। सो आई कैन नॉट टेक
मीन्स आई नीड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन एल्स पार्ट। ये है फायदा इसमें। इसलिए बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में पुकार, अच्छा तो बाबा आत्मा में जो पार्ट है वो प्ले करेगा, इसी तरह शिव बाबा में भी, शिव बाबा में पार्ट है, आत्मा में पार्ट है, शिव बाबा में पार्ट है, एनर्जी है ना, हर एनर्जी में पार्ट है। तो शिव बाबा में भी जो पार्ट जब है वो उसी अनुसार प्ले करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। बाप कहते मुझे भी पार्ट मिला हुआ है, और बाबा का पार्ट है, बाबा का पार्ट है, हमारा पार्ट जो है वो है सतयुग से लेकर हम लोगों ने देखा हमारा पार्ट क्या है। बाबा का पार्ट है मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। बाबा का पाठ कब से शुरू हो जाता है? द्वापर युग से। साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है बाबा का। संगम युग में बाबा सबसे बिजी होते हैं, क्योंकि भक्ति वाला भी पाठ चल रहा है और बच्चे भी आ गए। द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम ऑफ बाबा इज संगम युग। तो बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताना। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांतिधाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं है। शांतिधाम सुखधाम में कोई पूजा नहीं, तीर्थ स्थान होंगे शांतिधाम सुखधाम में, पिलग्रिमेज प्लेस नथिंग, नो टेम्पल्स, नो वर्शिप, नो पिलग्रिमेज प्लेस। गुरु, कोई गुरु होगा? नो गुरु। तो बाबा कहते कितना भटकना बंद हो जाता है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग का मतलब पूरे वर्ल्ड में केवल एक का राज्य, मनुष्य से देवता बनते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन धर्म, देवी देवता धर्म भारत में ही था। सो दिस इज द रिलीजन विच बाबा एस्टैब्लिशेस, इज आदि सनातन, एंशिएंट डेटी रिलीजन। उस समय कोई और धर्म नहीं था वहां। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है हमारे लिए है संगम युग, और बाकी सबके लिए है कलयुग। अब ये तो क्लियर हो गया सबको। हमारा इरा डिफरेंट हो गया बिकॉज हमारी मेंटालिटी डिफरेंट हो गई। सो द इरा इज चेंज्ड फॉर अस। इरा इज नथिंग बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। So whatever the state of the collective consciousness, that is the era. So जब नेगेटिव है तब कलयुग है, और जब वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज्ञानी एनलाइटेंड है तो वो संगम युग है। सो बाबा कहते हैं कि आदि, हाँ बाकी सब है कलयुग में, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते, बाप की श्रीमत पर चलते। बाकी सतयुग में तो जो जो बाप को याद करते, किनके लिए संगम युग है? पॉइंट्स टू बी नोटेड। जो जो बाप को याद करते हैं और जो जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह है संगम युग पर। द मोर वी आर इन बाबाज रिमेम्बरेंस, जो जो बाबा की याद करते हैं और बाबा जो मुरली में कह दिया बस हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो है संगम युग पर। बाकी कलयुग में है। तो घर में कितने हैं कलयुग में? आप देखो अभी। तो अगर कलयुग में कोई है घर में, आप क्या करेंगे उसको? कोई नेगेटिव जगह होता है उसको खींच कर लेकर आते हैं ना। तो अब उनको संगम युगी बनाना है। एम रखो कि जो भी मेरे घर वाले हैं उनको संगम युगी बनाना है। कलयुग में है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेनिटी किंगडम तो है नहीं। नाउ द किंगडम सॉवरेनिटी का स्टाइल ही चला गया। अनेक मतों से राज्य चलता है।
अभी तो कितनी सारी प्रजा का प्रजा पर राज्य, so many parties together constitute a ruler. What is the greatest drawback of such kind of the greatest drawback of such kind of राज्य रूलिंग, इतने सारे मतों पर, मतलब इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, टेबल के नीचे जो होते हैं ना लेग्स, if there are 10 legs of a table and the table is standing on the 10 legs, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक भी लेग अगर खराब होगा तो वो टेबल नीचे आ जाएगा, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द टेबल इवन एक वन लेग खराब है। तो इतने सारे हेड्स आज राज्य कर रहे हैं, पार्टी कॉन्स्टिट्यूट इतने सारे, तो बाबा यही कह रहे हैं बाप की श्रीमत पर चलते वह, तो जब इतने सारों का राज्य चलता है तो वो कोई राज्य नहीं है, अनेक मतों से राज्य चलता है। नाउ बाबा हाउ ही मेक्स अस रूलर, that we'll just understand today. The basis of ruling is Baba taught us to rule the self. So first of all, self-ruling means throughout the Sangam Yuga, regular Murlis means what we are completely ruling ourselves. And what is that? Self-ruling means direction of the soul. The soul directs over thoughts, visuals, decisions and memories. मुझे क्या सोचना है वो हम डिसाइड करते हैं, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या विजन बनाना है अंदर वो हम डिसाइड करते हैं, मुझे क्या इंप्रेशन रखना है वो हम डिसाइड करते हैं। When we have the control ruling over these three subjects, means I'm completely ruling myself. And if at all any one is missing, means there is no complete ruler. वो डिसाइड करना, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं डिसाइड कर रही हूँ, इंप्रेशन से। दादियों की जो विजुअल्स थी, एवरी दादीज हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल दिस मेमोरीज, थॉट्स। एक बार दादी वाज इन वहाँ इधर थे, टेक्सास में थे, मतलब एवरी मिनट की बात है दादी की। तो टेक्सास में बहुत बड़ा प्रोग्राम था वीकेस का, सो दे हैड केप्ट इन द गार्डन कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एंड देन दादी वाज ब्रीफ्ड कि अभी यहाँ प्रोग्राम है दादी जान की। दादी ने इमीडिएटली कहा कि नहीं, बाहर प्रोग्राम नहीं करेंगे, अंदर करेंगे। Once Dadi says, we don't have any ifs or buts, सब पूरा अरेंजमेंट बाहर किया था, अब सबको अंदर लेके आए। No, you can imagine for a program of 100 or 200 जो भी है। दादी बैठी, दादी ने शुरू किया, जैसे दादी ने शुरू किया बाहर पूरा तूफान आया, बहुत तेज, और इतना साइक्लोन की तरह, एंड अंदर सब सेफ थे। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन, MBI. We are in the morning class, we are doing a project called MBI, management by intuition. जहां हमारा only these two eyes नहीं work करती है, we have the sixth sense, and that will work when there is the ruling over your thoughts. So मेरे जो thoughts create होंगे वो right होंगे। अगर मुझे ये thought आया कि ये ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ठीक नहीं है तभी वो थॉट आया, नहीं तो वो थॉट नहीं आ सकता। और अगर आ रहा है मतलब ठीक नहीं होने वाला है।
दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, मेमोरीज एंड इंप्रेशन। तो बाबा हमें ये सेल्फ रूलिंग एवरीडे सिखाते हैं। थ्रू मुरली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर फाइनली अचीविंग दिस लेवल कि वेयर वी कैन रूल आवर थॉट्स। तो अब उसके बाद क्या होगा, द मोर आई एम एबल टू रूल द सोल। सो वी लर्न हियर कि वेयर इंप्रेशंस मेरे अंदर क्या रखना है, उसमें भी मेरा डिसीजन चाहिए। कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि माय इंप्रेशंस, किसी के लिए मेरा बहुत पुराना इंप्रेशंस, 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले ना, 40 साल, कभी कभी तो 40 साल पुराना, 1 साल पुराना इंप्रेशन भी जाता नहीं। इज इट ट्रू? एंड इफ मेरा इंप्रेशन ही नहीं जाता है मेरे माइंड में, नाउ इट्स लाइक इंप्रेशंस आर लाइक द चश्मा ऑफ द सोल। अगर मेरे इंप्रेशन नेगेटिव है तो मैंने चश्मा कैसा पहना है उस सोल के लिए कि तुम कल्प्रिट हो, तुमने ये गलती की, तुमने मुझे धोखा दिया। अब वो मेरा इंप्रेशन है, चश्मा है। मैं जब भी देखूंगी उस आत्मा को कैसे देखूंगी? अब 1 साल पुराना, टेक्नोलॉजी इतनी हाई चल रही है कि 1 हफ्ते में अपडेटेड हो रहा है, और सी द थॉट्स हम इतने पुराने बेसिस पे चल रहे हैं, तो फिर योग लगेगा हमारा? तो बाबा हमें इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। And why we can do this? The whole direction of the soul ruling, where the direction of the soul acts, is based on Baba's training. And the training means 4 R's. Regularity. Baba's training का main consistency है 4: regularity, repetition, अर्थात regular murlis, it's a must. And then repetition. ट्रेनिंग में एवरी टाइम न्यू होता है या रेपिटेशन भी होता है? रोज हम जाते हैं, जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें रेपिटेशन होगा। ट्रेनिंग मीन्स ही रेपिटेशन, बिकॉज व्हाई? रेपिटेशन जितना होगा देन ओनली वी विल बिकम परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मतलब रेपिटेशन। तो कल की मुरली और आज की मुरली में थोड़ा बहुत सेम होगा तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम भूल जाएंगे नहीं तो। सेम होना चाहिए। रेपिटेशन एंड देन रिस्ट्रिक्शन, देन वी फॉलो द डिसिप्लिन। ये नहीं देखना है मुझे, ये नहीं खाना है मुझे, ऐसे चलना है। डिसिप्लिन, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। And then last is registers. Then it registers inside. These are the 4 R's of Baba's training. तो ये बाबा हमें ट्रेनिंग करते हैं। तो एक बार वो रजिस्टर हो जाए, इट्स लाइक जैसे वो रजिस्टर हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, मैं प्योर सोल हूं, इट हैज रजिस्टर्ड। अभी मैं सत्युगी आत्मा हूं, देवताई आत्मा हूं, रजिस्टर हो गया हमारा सबका, हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के सब चारों थे। तो रजिस्टर होने के बाद अब फिर वो चेंज नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ विच, जैसे रजिस्टर होने का मतलब ही है कि अब वो मेरा वो कॉन्शियसनेस बन गया। इट हैज बिकम मी नाउ बिकॉज इट हैज रजिस्टर्ड इनसाइड। एंड व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, it has become me. This is called a perfect trainer. So when I say I am a powerful light, then I mean I am a powerful light. My feelings are very powerful. तो बाबा ने, इसलिए बाबा ने कहा अब ये है हमारी ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग में कौन सी इंपॉर्टेंस है? रेपिटेशन और रेगुलरिटी, चारों आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो परफेक्शन नहीं आएगी। तब बाबा ने कहा कि अब क्या हो जाएगा, वी आर ट्रेन्ड टू बिकम सो मच पावरफुल ओवर द सेल्फ।
टू द एक्सटेंट कि मैंने थॉट किया कि ये मुझे नहीं खाना है, तब मेरा मन चले ही नहीं वो चीज खाने में। इसको कहेंगे ओबीडियंट। माय थॉट, माय माइंड इज ओबीडियंट टू मी। सो वी ऑल हैव टू नाउ चेक कि मेरा ये लेवल कहां तक आ रहा है। This is called the Devtai level. See, even in the scriptures it is mentioned, if you recall, कि राम जी के लिए बताते हैं कि जब वो गए थे धनुष तोड़ने एंड वो सब जो था, उसके बाद फिर उनका वो सीता वो बगीचे में सीता जी को देखते हैं, नो इफ यू रिकॉल द स्क्रिप्चर्स में बताते हैं। और फिर उनको थोड़ा वो सीता उस समय देखा और उनको अच्छा लगा। बट सी द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, देयर वाज नो लस्ट और नथिंग बट वेरी प्योर। बोला सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होई जिमि चंद चकोरा। मेरा मन इतना वैराग्य वाला है कि वो कभी कहीं आकर्षित हो ही नहीं सकता, और अगर आकर्षित हुआ है मतलब ये आत्मा मेरे लाइफ में आने वाली है, नहीं तो हो नहीं सकता। डू द जनरेशन ऑफ टुडे और द पेरेंट्स ऑफ टुडे हैव सो मच कंट्रोल ओवर देयर माइंड? इसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल। जहां मेरा वो होना ही नहीं है, मेरा मन वहां जाएगा ही नहीं। जिसको द लैंग्वेज ऑफ दिस मैनेजमेंट इज कॉल्ड, जो सोचा वो होगा, या जो होने वाला है वो हम सोचेंगे। जब ये स्टेज आ जाएगी तो समझो हम राजा बनने लायक सोल है इन द डेटी वर्ल्ड। देवताएं जो थे महाराजा सत्युग के, देवर ऑफ दिस क्वालिटी, जिनका इतना रूलिंग है ओवर द सेल्फ। तो ऐसे रूलर जो बन जाएगा, अब देखो बाबा आगे क्या कहते हैं। फिर जब बाकी सब है कलयुग में, अभी कोई सॉवरेनिटी नहीं, किंगडम तो है नहीं। सतयुग में तो एक महाराजा की मत चलती है। अब ऐसे राजा के पास सतयुग में कोई वजीर की जरूरत होगी? कोई वजीर की जरूरत होगी सतयुग में? सो देयरफॉर इट इज अ कंप्लीट सेल्फ सॉवरेनिटी वर्ल्ड। मतलब एक का राज्य चलता है, कंप्लीट एक का राज्य। महाराजा एकदम ट्रेंड है और इसलिए नो वजीर। अब देखो ये सारी ट्रेनिंग, एक्चुअली स्पीकिंग, बाबा हमको क्या कर रहे हैं, पूरे संगम युग हमको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के लिए कोई भी कंपनी में प्रोजेक्ट होता है, नया प्रोजेक्ट बनता है तो वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, होता है ना, वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए? कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, सो दैट जब वो प्रोजेक्ट सामने आए यू आर एबल टू डिलीवर। तो ट्रेनिंग पहले होती है, प्रोजेक्ट बाद में होता है। और इन अदर वर्ड्स द प्रोजेक्ट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, मीन्स इट इज ड्यू, इट इज कंफर्म्ड कि ये वाला सेटअप कंपनी में करेंगे, इसलिए पहले से ट्रेन करते हैं। बाबा इज एस्टेब्लिशिंग द किंगडम। सतयुगी राज्य बाबा एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब बताओ, जहां सतयुगी राज्य एस्टेब्लिश कर रहे हैं बाबा, ऐसा वाला राज्य जैसे यहां देख रहे हो आप, एकदम ब्यूटीफुल, कंप्लीटली। वहां आर्ग्यूमेंट होगा एक दूसरे में, इतना सा भी आर्ग्यूमेंट नथिंग, नॉट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, नॉट अ सिंगल एंगर, इरिटेशन। जब ऐसा वाला राज्य करना है तो वो ट्रेनिंग कब देनी पड़ेगी बाबा को? बाबा को ट्रेनिंग कब देनी पड़ेगी? दिस इज बाबा's ट्रेनिंग। संगम युग में बाबा ट्रेनिंग कर रहा है।
इसलिए वो रेगुलर ट्रेनिंग है हमारी। संगम युग इस ट्रेनिंग, रेगुलरिटी रूलिंग की ट्रेनिंग है हमारी। एवरी डे वी आर गेटिंग ट्रेन्ड टू बिकम अ किंग। दैट मीन्स completely following Baba's direction, and therefore the ruling will be as per today's Murli. आज जो बाबा ने मुरली में कहा बस मुझे करना है, when the company gives the sends for the project training, उसी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग होती है ना, जिस प्रोजेक्ट के लिए भेजा, तो वही प्रोजेक्ट में वो रूल करता है, वो यूज करता है अपनी ट्रेनिंग। बाबा सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में, सतयुग के प्रोजेक्ट में हम लोगों की, तो बाबा को सतयुगी संसार में रूल करवाना है। तो रूल कौन करेगा? जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। जिन्होंने ट्रेनिंग ली ही नहीं वो रूल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना 100%। अब बताओ, सतयुग में जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, अच्छी आत्माएं हैं लेकिन ज्ञान नहीं लिया है, they have not done the course, they have not listened the murli, है अच्छी souls है, will they go there? ज्ञान नहीं लिया है, will those souls be allowed to go in Satyug? Because it is a trained project. If anyone wants to enter Satyug, they have to go through this course. उनको वो ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे कैसे दे देंगे उनको? जब आपने वो प्रोजेक्ट में कुछ ट्रेनिंग ही नहीं ली, तो आपको उस प्रोजेक्ट में क्यों जाने देंगे? इसलिए कोई कहता है कि चलो यहाँ तो आप अच्छा बातें सिखाते हो, दुनिया में और भी बहुत अच्छी बातें हैं, नॉट अलाउड, क्योंकि बहुत डीप प्रोजेक्ट है वो। ऐसे एंड बाबा की कितनी डीप डीप डायरेक्शन है। सो देयरफॉर द वन हु विल बी ट्रेन्ड विल बी वर्ल्ड सॉवरेनिटी, इट विल बी महाराजा क्वालिटी। जितनी ज्यादा हम एक्यूरेटली फॉलो करेंगे वो ट्रेनिंग को, उतना हम राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। तो इसका मतलब, महाराजा का मतलब वेरी पावरफुली ट्रेन्ड, एंड देयरफॉर नो वजीर, महाराजा को वजीर नहीं चाहिए। तो बाबा ने इसलिए कहा सतयुग में देवी देवताओं को क्यों कोई वजीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने ट्रेन अभी कर लिया। अभी वो बाबा की मत पर इतनी चलते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा आज की आज मुझे धारण करना है, फिनिश। सिंपल टेक्निक है ट्रेन होने के लिए। जो बाबा ने आज की मुरली में कहा वो हमें धारण करना है। तो अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की मत चलती है, वजीर होते नहीं। इतनी ताकत रहती है, राजा को एक सेकंड भी कोई और डिसीजन के लिए किसी की राय नहीं चाहिए। इतना राजा क्लियर है हर चीज में, हर चीज में राजा बहुत क्लियर है। एक बार बाबा, क्योंकि वो आत्माएं अभी बाबा के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। हम सभी अनुभव करते हैं। दादिया, एक बार दादी ब्रिजेंद्र, शी वॉज डॉटर इन लॉ, वो बालकनी में खड़ी थी, अमृत वेले के समय बालकनी में बैठी थी। एंड इट वॉज जस्ट 1 month, बाबा हैड बिकम अव्यक्त 1969 में। इट वॉज जस्ट 1 month, एंड उसने एक बुजुर्ग से बाबा को देखा उस समय 4 o'clock के समय, एंड और सोचा कि कराची में उनको वो लग रहे थे वो वहां वाले, तो उन्होंने सोचा कि बाबा भी ऐसे ही दिखता है ना, लेकिन बाबा तो अभी चला गया। बस इतना थॉट आया, एंड इट वाज 4 to 4:45 अमृत वेला, बाबा को याद कर रही थी। 4:45 को शील दादी, अनदर दादी इन बॉम्बे, शी वाज आल्सो इन बॉम्बे इन अनदर सेंटर, उनका फोन आया, ब्रिजेंद्र दादी से बात करनी है। और फिर बोला कि अभी, देन शी
शील दादी ने ब्रिजेंद्र दादी को बोला कि अभी मैं अमृत वेले बाबा, मैं योग कर रही थी, बाबा ने मुझे खींचा वतन में, और बाबा ने कहा बच्ची को कहना कि बाबा गया नहीं है, बाबा यही है, जब बुलाओ तब बाबा हाजिर है। बोला अब बच्ची को जाके तुरंत संदेश दो। तो वो बच्ची गई। शीलेंद्र दादी जैसे ही 4:45 अमृत वेला टाइम कंप्लीट हुआ, फोन किया दादी को, बाबा ने अभी मैसेज दिया। देखो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा ने तुरंत। दिस इज कॉल्ड संगम युग। हम संगम युग में बाबा से ऐसे बात करते हैं। ये लेवल हमारी आती जाएगी धीरे धीरे बाबा के साथ। मैंने एक थॉट किया, बाबा का तो पहुंचता है, मेरे को निश्चय होना चाहिए कि बाबा को पहुंच गया। कभी कभी हम डाउट करते, पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारी कह रही है, संगीता बहन कह रही है भी सही या नहीं। जीरो। You see, Baba, the thought has reached Baba. I am not getting the experience because मैंने ब्लॉक कर दिया। पता नहीं ये संगीता बहन कह रही है, क्या प्रूफ है? फिनिश। I have blocked myself. तो बाबा कहते हैं अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, अभी तुम वो ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हो, अपनी ही देवी फैमिली है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। तो क्या हुआ? तो अभी ये बाबा की जो ट्रेनिंग है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ये है वो बाबा की ट्रेनिंग जो बाबा हमको रेगुलरली करते हैं। जितनी ट्रेनिंग उतना फायदा। अब क्या करना है हमको? जितनी ट्रेनिंग उतना हमको फायदा। तो अभी क्या करना है? अभी हमको पूरे मुरली में, आप देखो आज बाबा ने मेरे लिए क्या ट्रेनिंग दी है। सो एवरीवन विल नोट नाउ बची हुई जो मुरली है। अब इसमें मैं पीपीटी नहीं बताऊंगी, ट्रेनिंग फ्रॉम टुडेज मुरली। अब सब नोट करते जाए क्या क्या है, ठीक है, ये वाली मुरली से। तो अब मैं पीपीटी नहीं बताऊंगी। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के, फिर 1 सेकंड में आप आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल गए तो आसुरी परिवार के हो गए। तो 1 सेकंड ईश्वरीय परिवार, 1 सेकंड आसुरी परिवार। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते भी हम बाप को याद करें, कामकाज करते बाबा की याद रहे। परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते, ऐसे भी बच्चे हैं। काम करते करते बाबा की याद कैसे याद करेंगे? अब जैसे हम बैठे सुन रहे, मैं आत्मा, मैं एंजल, मैं पॉइंट ऑफ लाइट सुन रही हूँ बाबा की मुरली। बाबा is the teacher before me. When I have this consciousness, it's equal to remembrance. I, the child, the soul, and Baba, the professor. Yes, याद है? Easy or difficult? Because as it is, I am reading a Murli, which is direct godly version. So these are not my versions. When your letter comes, no, from your child, message आता है ना मोबाइल में, पढ़ आप रहे हो, पर आपको पता है किसका मैसेज है? जिसने लिखा है उसका मैसेज है। तो ये मुरली क्या है? बाबा ने कहा, रिकॉर्ड हुई, तो बाबा की मुरली है। तो भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र है वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं।
तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। ये मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जाना है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। इट इज 60s की मुरली है, उन दिनों ज्ञान विज्ञान भवन ऐसा रखा था, नया नया बना था, दिल्ली में है ना ज्ञान विज्ञान। बाबा कहते वो ज्ञान विज्ञान नाम तो रख दिया पर है तो नहीं कोई, बिगर अर्थ ऐसे नाम रख देते, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। ज्ञान से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान। योग से होती है हेल्थ। ज्ञान इज नॉलेज, विज्ञान मतलब योग। ज्ञान इज वेल्थ, योग इज हेल्थ। जितना योग करेंगे आत्मा तंदुरुस्त बनेगी, और जितना ज्ञान सुनेंगे खजाने मिलते जाएंगे। इट्स लाइक हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, विच आर लाइक ट्रेजर्स, विजडम बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। तो बाबा के ज्ञान में हिस्ट्री कौन सी है, ज्योग्राफी कौन सी है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको क्लियर है? अब तक तो क्लियर हो गया। हिस्ट्री है 4 एजेस, और ज्योग्राफी है, बाबा के ज्ञान में ज्योग्राफी क्या है? हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री में क्या करते हैं हम, रिपीट करते हैं ना, मतलब जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं। और ज्योग्राफी क्या है? तो ये हो गया हिस्ट्री, इसको कहेंगे हिस्ट्री। और ज्योग्राफी क्या है? 3 वर्ल्ड्स, ये हो गया ज्योग्राफी। इसमें पूरा बताते हैं ना, इधर संगम युग, सॉरी इधर सटल वर्ल्ड, ये हो गया ज्योग्राफी। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी। परंतु वो पढ़ाई है हद की। अब ये दुनिया में ये ज्योग्राफी बताते हैं? अभी नहीं बताएंगे। वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, अब देखो याद आ रहा है हिस्ट्री, हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई के बुद्धि में है नहीं। बाप ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत समाया। बिकॉज ड्रामा का नहीं पता, तो इसलिए ज्योति ज्योत समाया ये पॉसिबल है। वी हैव डिस्कस्ड दिस, सोल मर्जिंग इन द सुप्रीम सोल। इज दिस पॉसिबल? सोल मर्जिंग सुप्रीम सोल में, ज्योति ज्योत समाया, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्लियर है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कोई मिक्स नहीं होती है। मेरा मन आपके मन में मिक्स नहीं होगा, मेरा मन आपके मन से टैली हो सकता है, थॉट्स एक हो सकते हैं, आई वुड एग्री टू योर थॉट्स, बट देयर इज नो फिजिकल चीज जो मिक्स हो जाए। तो बाबा कहते हैं दिस कंसेप्ट चैलेंजिंग, क्वेश्चन मार्क है, ज्योति ज्योत समाया, नॉट पॉसिबल। तुम जानते सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्र में आते, इससे कोई एक भी, अब ये सृष्टि चक्र का एक और नियम, सृष्टि चक्र में एक भी आत्मा, वंडरफुल स्पिरिचुअल लॉ, छूट नहीं सकता। ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको सारा समय परमधाम में बैठे रहने पड़ेगा? पॉसिबल नहीं। मिनिमम 1 बर्थ, मतलब मिनिमम 1 रोल, मैक्सिमम 84। नो सोल, बिकॉज इफ इट इज अ प्लेयर, मतलब प्ले करना पड़ेगा।
अच्छा प्लेयर है, बैटिंग नहीं मिलेगा, फील्डिंग तो करना पड़ेगा ना, 11th बैट्समैन है, 11th प्लेयर है, बैटिंग ऑप्शनल हो सकती है, फील्डिंग अगर वो प्लेयर है ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है ना फील्डिंग करता है तो वो प्लेयर हुआ? नो प्लेयर। तो पूरा टाइम परमधाम में कोई रह नहीं सकता, ये हो सकता है मैक्सिमम टाइम वहां बैठ सकते हो, ठीक है। और वो तो सब लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया ना, ज्यादा परमधाम में रहने का नहीं है, ये तो सभी ने डिसाइड कर लिया, तो आई नीड नॉट डिस्कस इसमें। तो यहाँ सबसे कौन से है ज्यादा, थोड़ा समय रहने वाले या बहुत कम मिनिमम टाइम रहने वाले हैं यहाँ? अब चॉइस बताना अपनी कि थोड़ा सा ज्यादा समय रहे, 1 साल 2 साल, या केवल परमधाम को टच करके आ जाए, ये भी चॉइस है। हो सकता है आपको 20 साल भी रह सकते हो आप परमधाम, वो भी चॉइस है, आप सोच के बताना। एकदम स्टार्टिंग वाले कितने हैं, एकदम टच किया और आए सतयुग में पार्ट प्ले करने वाले, सोचो। मिनिमम स्टे, वंडरफुल, वाह बहुत अच्छी बात आंसर दिया। टच करके आना है, खाली टच करके आना है ना, बस थोड़ा सा गए और एकदम बस तैयार खड़ी है पिकनिक में जाने के लिए, फ्लाइट रेडी है, तो टच किया, घर में गए, ड्रेस वेस चेंज किया और आए। तो बाबा कहते हैं तो ज्यादा समय भी जा सकते हो, कम समय भी है, तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्र में आते, इससे कोई छूट नहीं सकता। तो मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें मैक्सिमम टाइम रहने वाले हैं सारे, मैक्सिमम टाइम सतयुग वाले हैं। बाप समझाते मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अब ये भी क्लियर हो गया ना, आत्मा में अविनाशी इम्पेरिशेबल पार्ट है, पेरिश नहीं होता, इसीलिए ड्रामा रिपीट होता है क्योंकि पार्ट पेरिश नहीं होता। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते तो जरूर इनका टाइम चाहिए। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे। देखो अब योग में बैठेंगे, अब सबको में भी कंप्लेन आती होगी योग में कि योग में बैठते हैं ना मन बहुत सोचता है किसी में कंप्लेन नहीं कि योग में बाकी समय मन लगा रहता है, जब योग में बैठते हैं तो मन बहुत सोचता है। अब यहाँ तो 1-1.5 घंटा भी पता नहीं चलता है। बाबा कहते उससे घबराना नहीं है, माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। अब देखो हाँ, दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस इज अ ट्रेनिंग, तो इसलिए बैठो। जो चीज नहीं आती है उसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं, वही तो ट्रेन करना होता है, और क्या करना है। तो योग में नहीं मन लगता है, बैठो, फिर भी बैठेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर दुकान पे चले जाएंगे, फिर ऊपर जाओ, फिर घर में चले जाएगा, फिर ऊपर जाओ। ऐसे बाबा कहते कि ये करो। तो तुम मेहनत करो। बाबा ने कहा संकल्प विकल्प, अब देखो बाबा आगे बता रहे ट्रेनिंग, संकल्प विकल्प ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे, पर बच्चे तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रिय वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली, लक्ष्मी नारायण को ये शिक्षा कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता, वहां रावण राज्य ही नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है वह कोई भी नहीं जानते। दुनिया में सोचते रावण मतलब 10 हेडेड, रावण मतलब ये नेगेटिविटी, ये तो तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसलिए नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना,
इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। देखो लक्ष्मी नारायण के आगे द किंग ऑफ द कंट्री ऑल्सो माथा टेकता है लक्ष्मी नारायण के आगे। बाबा कहते इतना वो सुपीरियर हो जाते हैं बिकॉज दे कैन कॉन्कर द थॉट्स, सेल्फ रूलिंग। कौन सा? द वन हु कैन कॉन्कर दिस, ये वाला सेल्फ रूलिंग जो कर सकता है, जो हमने पहले देखा था। कौन सा? जो अपने माइंड को इतना रूल कर सकता है तो वो पूरी वर्ल्ड को रूल कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, थॉट्स, मेमोरीज एंड डिसीजंस, इंप्रेशंस, दे कैन रूल द वर्ल्ड। उसके आगे राजा भी नतमस्तक होते हैं बिकॉज दे कैन रूल दिस वर्ल्ड। तो बाबा कह रहे हैं रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद के परिवार, बेहद के सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा क्या करना है? ट्रेनिंग देखो हमारी 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। 8 hours रिमेम्बरेंस, दिस इज अवर टारगेट। बैठक हम ट्राई कर रहे हैं, तो एवरी वन ऑफ अस आर ट्राइंग। 4 घंटे, इस बार 2-2 घंटे हम लोग सुबह अमृत वेले 2 घंटे 3 घंटे कर लेते हैं, 2:30 to 5:30, कभी कभी 3:30 to 5:30, और फिर इवनिंग में 6 to 8, और फिर पूरे दिन में ट्राई करो। जो नहीं पॉसिबल है भले कम करो, पर करो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स अमृत वेला करो। ट्रेनिंग, ये हमको ट्रेन करो। हमको यही तो रूल करना है। एम आई एबल? मैंने माइंड को कहा चुप बैठो, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। इज द माइंड रेडी? तो बाबा कहते हैं यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी, धीरे धीरे ये हो जाएगी, जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। अंत मते सो गति, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। देखो जो 108 शुरू में जो आएंगे वो कौन से होंगे? वही विजय माला के दाने बनेंगे। बस जाते जाते सिर्फ बाबा की याद रही। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। शुरू शुरू में जो आएंगे विजय माला, 8 महाराजा, 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है, 8 की माला होती है, 108 की भी। ये जो माला बनी है, इट्स नथिंग, वी सोल सी एवरीथिंग एज वी टोल्ड। वो जो होमवर्क दिया था कि वॉट एवर इज द रिचुअल्स ऑफ संगम द्वापर युग इज द रियलिटी ऑफ संगम युग। 8 और 108, तो जो आत्माओं ने इतना एफर्ट किया वो 8 में आए, जिन्होंने कम किया वो 108 में, और कम किया वो 16,108, और फिर उससे भी जो कम होगा वो कहाँ आएगा? उसका तो फिर पूछो मत कहाँ आएगा। यहाँ वाले तो कितने हैं? सभी 8, 108, 16,108। चॉइस बताओ फास्ट, अपना अपना फिगर। जिसको जो जो फिगर चाहिए वो फिगर बता दो। 8, 108, 16,108। उसके बाद की तो चर्चा की जरूरत ही नहीं है। 40th 50th रैंक थोड़ी सब बोला जाता है। 108, अच्छा 8, वाह, 8 का रैंकिंग भी है, वंडरफुल। 8 वाले भी है, बहुत अच्छे। 108, राइट। इतना सोच के बताना होता है क्या? फास्ट करना होता है। 8, वंडरफुल, बहुत अच्छा। 108, तो मतलब 8 और 108 के नीचे वाले कोई नहीं है। वंडरफुल, तब तो हमारी इतना सेशन सफल हो गए।
वैसे भी देखो, वी यूज टू बी इन द स्कूल, टीचर कहती थी if you aim for hundreds you will fall in 90s, if you aim for 90s you will fall in 80s। अगर हमने एम ही किया मैं 9 लाख में आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई दयाराम भाई? एम ही आप कहते हो मैं 9 लाख में आ जाऊंगा, सत्यु की सोल बन जाऊंगा। एम हमेशा हाईएस्ट करो। ये जो हम रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इसलिए कि 108 में 8 में आना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, तो 8 की माला है, 108 की भी, और अंत में फिर 16,108। वांट ही होना चाहिए, 8 में मुझे आना है, इच्छा तो रखो। सबसे पहले वाई टू चेंज एंड व्हाट टू चेंज और वांट टू चेंज, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वांट टू चेंज। वांट वाला हमेशा हाईएस्ट रखो। ये लोग कैटेगरी जो वाई और व्हाट तो इजी हो जाएगा, क्या करना है कैसे करना है वो तो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अभी हम आपको उंगली पकड़ के चला रहे हैं ना, आओ 8 की ट्रेनिंग में आ जाओ। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम जितना याद में यहाँ रहते हो फिर वहां भी नजदीक में आकर राज्य करेंगे। उसके 8 का तरीका ही है जो बाबा ने मुरली में कहा, बस मुझे फॉलो करना है, नथिंग एल्स। बाबा ने कहा मुझे करना है, यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। अच्छा, फिर बाबा ने लास्ट में कहा, बाप बच्चों को सब राज समझाते, ये भी बच्चे बाबा जानते, तुम सारा दिन याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है, इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रहेगी। बार बार ट्राई टू बिकम सोल कॉन्शियस थ्रू आउट द डे। अब यहाँ बैठे मैं आत्मा बैठी हूँ, अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं आत्मा खाना खिला रही हूँ बॉडी को। अच्छा शॉप में बैठे हैं, मैं आत्मा अभी शॉपकीपर का रोल प्ले कर रही हूँ। आई द सोल आई एम डायरेक्टिंग द माइंड, ये बोलो ये मत बोलो। और घर में बैठे हैं, सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस। बाबा कहते हैं पूरे दिन प्रैक्टिस करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। उसके बाद फिर क्या करना है, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते, बाबा को नमस्ते। अच्छा एक बात बाबा ने बीच में अच्छे से बात कही कि बच्चे ये बैच त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, अल्फ को याद करने से बेआदि सब याद रहता है। लिटरेचर भी हो, हाथ में बैच भी हो, लिटरेचर भी हो, तो कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको दे देना चाहिए। जो भी लिटरेचर है हमेशा लिटरेचर साथ में रखो। ओके, फाइनली धारण क्या करना है, ट्रेनिंग सब लोगों ने नोट कर ली होगी ना, आज की मुरली की ट्रेनिंग क्या है, की है नोट। अब देखो जो भी आपने नोट की और अब बाबा की मुरली का सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अगर बाबा के प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प करना है तो 8 आवर्स याद। देखो जो 8 में आने वाले ना उन सब के लिए स्पेशल, जितना ट्राई करो 8 घंटे पूरे दिन में आप ट्राई करो कितना बाबा की याद रह सकती है। उसके लिए इजी तरीका है, इट्स लाइक ट्रेनिंग, व्हाट यू से, कॉन्वर्सेशन। बाबा चलो, बाबा ऑफिस चलो, बाबा घर चलो, बाबा ये करे,
बाबा इधर बैठो, conversation constantly with Baba. These all moments of conversation will constitute the number of hours. Secondly, 8 powers जिनमें होगी वो अष्ट बनेंगे, जिसमें 8 पावर्स होंगी जो हमने शुरू में किया। तो जो 8 घंटे याद में रहेगा, जो 8 शक्तियां होगी, बाबा ने कहा 8 घंटे याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है, फॉलो बाबाज मत। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। देखो विश्व महाराजन 8, सभी 8 वाले ध्यान से सुने, अष्ट महाराजा देने वाले होंगे। मतलब उनकी क्या ट्रेनिंग थी संगम युग में, किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देना ऐसे संकल्प में भी न हो। ये मुझे रिस्पेक्ट दे फिर मैं दूंगा, ये मुझे घर में बुलाए फिर मैं बुलाऊंगा, इसने मुझे विश किया तो मैं विश करूंगा। दिस इज नॉट 8 वाले महाराजा। राजा मतलब देना, कुछ भी हो जाए, उसने दिया नहीं दिया मुझे देना है। तो किसी से भी सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे ऐसा संकल्प भी न हो। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, देखो बेगर दोनों तरफ से, अल्पकाल की इतनी सी भी इच्छा नहीं कि ये हो, ऐसे बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। मेरे लिए मुझे इतनी सी भी इच्छा नहीं है, बेगर। और प्रिंस मतलब मुझे सिर्फ देना है, देना है, प्यार देना है, जो भी सेवा मुझे करनी है, रिस्पेक्ट देना है। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः बन जाता है। त्याग करो भाग्य बनेगा। स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए। लास्ट है, साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। टू बिकम हैप्पी ऑलवेज बी सीटेड इन द सीट ऑफ विटनेस। और विटनेस की सीट हमने देखा स्टार्टिंग में, आप सभी ने राइट आंसर दिया। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। विटनेस, साक्षी दृष्टा, फिनिश। और वो वही करेगा जो पार्ट में है उसका। I just, it's an eternal law, you cannot change. इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। अच्छा, ओम शांति। रिकॉर्डिंग बंद करूं। तो अब बाबा बताओ क्या ट्रेनिंग थी आज की। आज की ट्रेनिंग थी, जो ट्रेनिंग ली 1 2 3 4 5। In fact, instead of writing, you all can speak because it will take time in writing. Those who wish to speak can speak. ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड टेंशन फ्री बनना है। अच्छा, ओके। अगर आप कह देते 9 लाख में आना है तो जरूरत ही नहीं, हम आपको बोल देते सुबह की क्लास चलती है, शाम की क्लास चलती है, जिसको जब ज्वाइन करना है आ जाना। ये हम कर सकते थे, बट आप सभी कह रहे हो कि हमको 8 की ट्रेनिंग चाहिए, 8 में आना है, इसलिए हाँ। आप लोग किसी, वंदना बहन ने कहा है कार्मिक ट्रेनिंग, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, कुछ कार्मिक अकाउंट का भी सोच रहे हैं,
आई थिंक सो ये शायद नहीं इस हफ्ते होगा. मे बी संडे को वी कैन टेक अ सेशन, मे बी पॉसिबल. I'll just confirm for this karmic account. Okay, whenever. Sorry, I keep pushing you, but शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे.